इसके लिए वो जहाँ बुलाइए तहाँ वो जाने के लिए तैयार है, रात दिन है। और हम हैं इस बात को 2 मिनट भी सोचने के लिए बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो मैं चाहूँगा ये डॉक्टर साहब की बात को सुने और समझें। मैं अपने समाज से रिक्वेस्ट करूँगा, लोहार सोनार बढ़ई ठठेरा शिल्पकार, पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी पार्टी में हो, अपनी हक और हिस्सा छीनने का काम करें, लेने का कार्य करें और एकजुट होने का कार्य करें। और सिर्फ एक ही बात कहूँगा, डॉक्टर साहब जब मुखिया मिल गए हैं, आप लोग इधर उधर मत भटकिए। ये भटकना बेवकूफ़ी का दूसरा। जय हिंद साथियों, मैं रघु शर्मा। साथियों, आज हमारे बीच में बहुत बड़ी समाज सेवी एवं देखा जाए लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का गमछा एक ऐसे गमछा पे थे जो कि इसमें पार्टी का चर्चे में है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी विश्वकर्मा बंधुओं का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, जैसा कि जिस पार्टी का गमछा ओढ़े हैं, क्या संदेश जा रहा है समाज में पीछे? बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। हमारे माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी एक मुखिया के तौर पर संचालन कर रहे हैं। अब मैं सभी विश्वकर्मा समाज को कहूँगा कि डॉक्टर जी के झंडा तले, बैनर तले सभी लोग आ जाएं। जैसे सपा में अखिलेश जी के बैनर तले आए, बसपा में मायावती के झंडा बैनर तले आए, तो ये सरकार बना ली। आज वही वक्त और समय आ गया है कि माननीय वीरेंद्र विश्वकर्मा जी की झंडे बैनर तले आ जाए, रास्ता अपने आप मिल जाएगा, मार्गदर्शित हो जाएगा और प्रदेश में हमारी कितनी बहुत से सारी सीटें विधानसभा लोकसभा की आ जाएगी और हमारी सरकार सत्ता बन जाएगी। क्योंकि विश्वकर्मा समाज की डरने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आबादी हमारी समाज की है, हमारी समाज बिखरा हुआ है। अब एक होने की जरूरत है और नेक होने की जरूरत है। हमें इन लोगों से टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, टिकट खुद मिल जाएगा जब एक और लेकर रहेंगे हम लोग को। जैसा कि उद्देश्य है कि समाज अधिक खड़ा में आता है, जो भाजपा कांग्रेस बहुजन करता आ रहा है, लेकिन अभी तक टिकट नहीं मिला साथियों। और 2022 के चुनाव में विश्वकर्मा समाज को जिस तरह गुमराह किया गया है, 2024 के चुनाव में प्रचार किए जिस तरह गुमराह किया गया है, उसी अकॉर्डिंग 2027 का चुनाव भी सोच रहा है कि विश्वकर्मा समाज फिर से प्रचार के लिए आ जाए। क्या लगता है कि विश्वकर्मा समाज आपको जाग जाना चाहिए? क्या कहते हैं? देखिए, विश्वकर्मा समाज पहले से जागा हुआ है और आज भी जग गया है, ऐसी बात नहीं है। समाज में कुछ विरोधी तत्व हर एक पार्टी में, हर बिरादरी में होते, तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। वो तो प्रक्रिया सदियों चलता रहेगा। देवता भी थे, असुर भी थे, सूर भी थे, आज भी वो परंपरा खत्म नहीं होगा। बस समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह से तोड़ा जा रहा है। जब डॉक्टर साहब ने एक पार्टी बना लिया, पहले हमारी मुखिया कोई नहीं थे, तो चलिए हम इधर उधर भटक रहे थे। अब हमारे जो मुखिया मिल गए हैं, डॉक्टर साहब मिल गए हैं और वो आज भी लोग कोई इधर उधर भटकाने की बात कर रहा है, तो ये समाज को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम क्यों जाए, बिल्कुल ना जाए। जैसे आज मायावती जी चुनाव लड़ती हैं तो उनके सभी अनुयायी लोग सिर्फ हाथी को देखते हैं, हाथी का चुनाव चिन्ह कहाँ है, बाकी कुछ नहीं मतलब है। तो उसी तरह से अपने विश्वकर्मा बंधुओं को मैं कहूँगा, लोहार सोनार बढ़ई ठठेरा शिल्पकार सब एक हो जाए। अब कोई सोनार मत लिखें, कोई बढ़ई मत लिखें, सब लोग विश्वकर्मा लिखें और वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के झंडे तैनात वाले आ जाएं। इसी से भला होने वाला है, समाज एक होने वाला है। और तोड़ने फोड़ने के कार्य को विपक्षी 2-4 लोग को खरीद करके इधर से उधर तोड़ने का कार्य करती है, ये जारी रहेगा, ये बंद नहीं होगा। बशर्ते समझने की जरूरत है। यदि सपा सरकार कहती है कि हम पीडीए लाएंगे, तो भाई सपा सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, पीडीए तो अप्लाई पिछड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई पिछड़ी में विश्वकर्मा समाज भी तो है। 75 सालों में बता तो दें कि किसी एक विश्वकर्मा समाज को टिकट दिए हैं तो मैं उनके चरण में पकड़ लूंगा उनसे। लेकिन आज भी मैं चैलेंज साथ करता हूं कि ये समाज केवल विश्वकर्मा से वोट लेगा, लेकिन विश्वकर्मा समाज को टिकट देने का कार्य नहीं करेगा। यदि वो कार्य करते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें विश्वकर्मा समाज को देते हैं, तो विश्वकर्मा समाज उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। यदि सीटें नहीं देंगे एक भी, तो हम फिजूल का अपना कीमती मत अभी तक देते आए हैं, अब देने का कार्य नहीं करूंगा। हमें निर्दल मिले, दल मिले, जो भी मिले, हम अपनी ताकत पर, अपने पैरों पर, अपनी मेहनत बुद्धि विवेक से बल पर अपनी खुद की हम चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लड़के विपक्षी को दिखाएंगे कि देखो
हम विश्वकर्मा समाज के अंदर कितनी ताकत है। हम इस ताकत को कभी टूटने नहीं देंगे, चाहे 1000 तोड़ने की कोशिश करे विपक्षी, हम बटने नहीं देंगे, हम टूटने नहीं देंगे। हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, हम बिल्कुल। जैसा कि सरकार जैसे जो इनका संदेश है, जो भी पार्टियां आई हैं अभी तक 2022 में ही हमको हमारे समाज को गुमराह की थी, लेकिन हमारे समाज के लोग कुछ पद के लालच में आकर बहक जाते हैं। लेकिन अब उनको जाग जाना चाहिए। उनका घर में एक मुखिया आ गया, उनके घर में एक पार्टी आ गया कि पिछड़ों के जो पिछड़े समाज का पार्टी लोग जो सोशलिस्ट पार्टी है, उस पार्टी के माध्यम से 2027 के लिए तैयारी शुरू कर दी है सूरज जी। तो सूरज जी, क्या लगता है कि इस पार्टी चुनाव में क्या संदेश रहेगा? लोग जो सोशलिस्ट पार्टी का परचम झंडा गाड़ रहे हैं पिछड़ों के लिए, सूरज जी क्या कहेंगे सर पार्टी? देखिए सर, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी आए थे, कैसे जुड़े उनसे, कब से जानने लगे हैं? हम तो बहुत पुराने जानते थे, लेकिन इन्होंने जब से कमान संभाले हैं हमारे वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, तो इस समाज के लिए इन्होंने सब कुछ अपना त्याग कर दिया। आप देखते होंगे मोबाइल पर इन्होंने जितना खर्च कर रहे हैं, आज समाज के लिए खर्च कर रहे हैं। उनको तो चाहेंगे तो उनको टिकट मिल ही जाएगा, वो विधायक या सांसद बन जाएंगे। कोई कठिन काम उनके लिए नहीं है, क्यों उनका क्षेत्र, उनका एरिया उनका बन चुका है। मगर इसके होने के बावजूद भी हमारे डॉक्टर साहब को संतुष्टि नहीं है। क्यों? उनको अपने से मतलब नहीं है, उनको अपने समाज से मतलब है, अपने लोग से मतलब है। इसके लिए वो जहाँ बुलाइए तहाँ वो जाने के लिए तैयार हैं, रात दिन एक करने के तैयार हैं। और हम हैं इस बात को 2 मिनट भी सोचने के लिए बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो मैं चाहूँगा ये डॉक्टर साहब की बात को सुने और समझें। मैं अपने समाज से रिक्वेस्ट करूँगा, लोहार सोनार बढ़ई ठठेरा शिल्पकार, पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी पार्टी में हो, अपनी हक और हिस्सा छीनने का काम करें, लेने का कार्य करें और एकजुट होने का कार्य करें। और सिर्फ एक ही बात कहूँगा, डॉक्टर साहब जब एक मुखिया मिल गए हैं, आप इधर उधर मत भटकिए। ये भटकना बेवकूफ़ी का दूसरा रास्ता है और इसमें फिर घटक जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे और घटते बढ़ते रहेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो पैर को रस्सी से खींच लिया जाएगा या गिर जाएंगे। अब चुनाव का टाइम आ गया है, अपनी चैलेंज के साथ अपनी मत को एक करें, नेक करें। और हमारे जैसे लोगों को, चाहे विश्वकर्मा समाज के जैसे लोगों को आप विधायक बनाइए, ग्राम पंचायत बनाइए, मुखिया बनाइए, सांसद बनाइए, उनको पार्लियामेंट में भेजिए। तब देखिए दहाड़ कर वहां से बिल कैसे पास होता है। आज एक ठेकेदार को किसी समाज में, पीडब्ल्यूडी में, चाहे वो जिला पंचायत में, नगर पालिका में, कोई बता दे विश्वकर्मा समाज का कोई ठेकेदार पड़ा हो? एक भी विश्वकर्मा समाज का कोई ठेकेदार आज को ठेका लेने को तैयार नहीं है। क्यों? सरकार घनुगाही बीजेपी सरकार में की जा रही है। जब आई कहती है हम गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ाएंगे? 50,000 रुपए लगते हैं, लेखपाल काम नहीं करते हैं, जिला इशारे पर इशारे तभी चलते हैं जब एक नहीं है। जब एक हो जाएंगे, अपनी मत एक अपना खुद जुटाएंगे, तो सत्ता भी हमारी रहेगी, ठेका भी हमारी रहेगी, सरकार भी हमारी रहेगी। हम बोलने के लिए सब कुछ हाजिर रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये अंतिम अवसर है। आप खो गए तो समाज हमेशा के लिए खो जाएगा। जैसे बिहार में आप देख रहे हैं, वहां लोगों ने कितनी सीटें की मांग रख दी है। यूपी में भी मांग रखनी एकदम अनिवार्य है। बिहार में तो नीतीश सरकार ने कम से कम विश्वकर्मा समाज को अनुसूचित में रख करके कुछ लाभ दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट मैटर में कुछ खेल बिगड़ गया। लेकिन भाई साहब, पूरे मैं भारत को आह्वान करता हूं, पूरे विश्व के लोग ये बात को समझें। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे कितने लोग विश्वकर्मा समाज के ऋषि मुनि रहे हैं, कितने आगे रहे हैं, और हम लोग संसार को बनाने का कार्य किए हैं। और आज संसार हमको कहीं नहीं रखी है, पर कार्य देती थी। हाँ, हम लोग वहीं पर एक्सपीरियंस है, माँ के पेट में रहते हैं, 50% एक्सपीरियंस मिल जाता है। आज रेलवे की नौकरी, रोडवेज की नौकरी, भाई साहब जाति के आधार पर नहीं होता है, शिक्षा के आधार पर है। वो भी शिक्षा में जो लोग रिश्वत देते हैं उनको मिलती है, जिनकी पहुंच है उनको मिलती है। हालांकि हमसे बेसी कौन शिक्षित होगा भाई? हम जितने नट बोल्ट, कील कांटी, अनेटर जनरेटर मशीन औजार बना लेते हैं, हमसे बढ़िया कौन एमएम था वजन किलमेस कौन हमसे बढ़िया जानता है? आज देखिए जो भी मिस्त्री हैं, जो भी कारीगर हैं, आप गौर करिए 75% विश्वकर्मा समाज के हैं। मगर सरकारी सुविधा में कोई विश्वकर्मा समाज हो तो बताएं, दिल खोल बताएं, मुझे चैलेंज करें।
ये कौन कौन आदमी विश्वकर्मा समाज के लोग, कितने लोग सरकारी सुविधा से हम वंचित हैं, तपे हैं, कुचले हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो गया हम ही को मारा पीटा जाता है, हमारा कार्य नहीं किया जाता है। क्यों? हम एक नहीं हैं, हम अनेक हैं। अनेक जातियों में लोहार, सुनार, बढ़ई, ठठेरा, शिल्पकार, गड़िया लोहार, कई देशों में, कई राज्यों में हम बढ़ चुके हैं। इसको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और सिर्फ विश्वकर्मा लिखने की जरूरत से एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये नोट कर लीजिए। जैसा कि जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी है, ये पार्टी तो अति पिछड़ सभी की पार्टी है, लेकिन देखा जा रहा है विश्वकर्मा समाज 2027 में किस हो जाता है। इसलिए संदेश से लेकर पूरा खुलासा हो चुका है कि विश्वकर्मा समाज में सपा, न बसपा, न कांग्रेस, जिस और लोकजन सोशलिस्ट पार्टी जाएगी, पार्टी के मुखिया जाएंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। क्या सर देखिए, अब अपना हक हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब इधर जाएंगे, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी हमारी बिरादरी की एक पार्टी बन चुकी है। अब कोई पार्टी हमारे पास नहीं रहा, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। इसके मुखिया हमारे डॉक्टर साहब हैं। आप ये जड़ को पकड़ लीजिए और जहां भी रहें एक रहे, असंगठित रहें और सबको जोड़ने काम करें। ये कन्फर्म है, दावे के साथ मैं 100% चैलेंज के साथ करता हूँ। यदि ये दो बिंदु को आप सोच कर रहेंगे तो ये गारंटी मैं देता हूं कि लोकसभा, विधानसभा या किसी भी पद पर हमारी सत्ता भागीदारी बनी रहेगी, ठेका पट्टा रेडी रहेगा। और हम पेशे से कारीगर व्यक्ति हैं, कारीगरी और कला हमें छीनने नहीं पाइए, न देने दीजिए। कारीगरी को बरकरार रखिए। सत्ता की भी थोड़ी, जैसे हथौड़ी पीट के लोहा को मोड़ देते हैं ना, उसी तरह भाई साहब एक होकर संविधान को मोड़ दीजिए। अब यह वक्त आ गया है एक होकर के संविधान को मोड़ने के लिए और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को समझने की, डॉक्टर साहब की बातों को, विचारों को सोचने और समझने की। यदि हमारा भाई कोई दुश्मन भी हो तो उसको भी, यदि झंडा तैलर बने, बैलर तरह आ गया है, उसको भी इज्जत दीजिए कि हम सिर्फ लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सिर्फ लोक जन सोशलिस्ट पार्टी ही हमारी पार्टी है। ये प्रदेश होते हुए पूरे भारत का ये सपना है। पूरे भारत में हम डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो अब समाज पहले तो जाग नहीं रहा था, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले ही सबसे बड़ा खेला हो रहा है, क्योंकि समाज जो गुमराह होकर अदर पार्टी को वोट करता रहा है, लेकिन इस समय 2027 के चुनाव में किस पार्टी में सपोर्ट करेंगे ये बड़ा खुलासा हो चुका है। तो इस पर कोई संदर्भ नहीं है। 27 में विश्वकर्मा समाज सिर्फ लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के साथ देगा। अति पिछड़ा हर जो 6 जाति से आते हैं सभी पार्टी को छोड़ के लोकजन सोशलिस्ट पार्टी सपोर्ट करेगा। तो साथियों, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह